कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। धोबी की सुनहरी कार। सुंदरपुर नाम के गांव में एक राघव नाम का आदमी कपड़े प्रेस किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा रहा करती थी। वह घर गृहस्थी अच्छी तरह से संभाला करती थी। राघव के पास गांव के बहुत लोगों के कपड़े प्रेस करने के लिए आया करते थे। एक दिन उसके यहाँ जमींदार के कपड़े प्रेस करने के लिए आए थे। वह कपड़े उसकी पत्नी सीमा धो रही थी। तभी जमींदार के कपड़ों में से कुछ पैसे मिले तो सीमा राघव के पास आई और राघव से, अजी सुनते हो, जमींदार जी के कपड़ों में से मुझे कुछ पैसे मिले हैं, ये देखिए। अरे हाँ सीमा, सच में ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मैं उन्हें अभी जाकर वापस कराता हूँ। अजी ये पैसे हमें मिले हैं ना, फिर ये हमारे हुए। अरे सीमा, दूसरे के पैसों को अपना नहीं बोलते। ये दूसरों के पैसे हैं, इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वही कीजिए, ये लीजिए। ऐसा कहकर सीमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी राघव वह पैसे लेकर जमींदार के घर चला जाता है। तभी राघव जमींदार से, मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे राघव, आओ, क्या काम है? मालिक, आपके यहाँ से आज मेरे घर कपड़े आए थे। उन कपड़ों में कुछ पैसे थे, वो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। राघव, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर इसे तुम रख लेते तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं मालिक, ये आपके पैसे हैं, इसे मैं कैसे ले सकता हूँ? ये लीजिए आपके पैसे। ठीक है, दो वो पैसे। ऐसा कहकर जमींदार राघव से पैसे ले लेते हैं और वहाँ पड़े लॉटरी के टिकट पर उनकी नज़र पड़ती है। और तभी जमींदार बोलते हैं कि राघव, ये लॉटरी का टिकट तुम लेकर जाओ। मैं हमेशा खरीदता हूँ मगर मुझे कभी लगती ही नहीं। तुम इसे लेकर जाओ, ना जाने तुम्हारे नसीब में हो। जी मालिक, मैं इसे लेकर चला जाता हूँ। ऐसा कहकर राघव लॉटरी की टिकट लेकर घर चला जाता है। घर जाते ही वह लॉटरी की टिकट भगवान के सामने रख देता है और अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है। अगले दिन राघव सुबह उठकर अखबार खरीदने चला जाता है। तभी अखबार वाला, अरे राघव, आज तुम्हें अखबार क्यों चाहिए? कभी तो नहीं खरीदते। अरे भाई, वो जमींदार साहब ने मुझे लॉटरी की टिकट दी थी, लगी है या नहीं ये देखना है। अच्छा, ये लो अखबार, 3 रुपए दो भाई। ये लो भाई पैसे। पैसे देकर राघव अपने घर चला जाता है। भगवान के सामने रखा हुआ टिकट राघव लेकर आता है और नंबर मिलाकर देखता है तो उसकी लॉटरी की टिकट का नंबर और पेपर का नंबर एक ही होता है। तभी राघव खुशी से, अरे सुनती हो सीमा, जल्दी आओ। क्या हुआ जी, आपने बुलाया? अरे सीमा, मुझे लॉटरी का टिकट लगा है, देखो नंबर एक ही है। तब सीमा सब नंबर मिलाकर देखती है तो सब नंबर एक ही होते हैं। तभी सीमा बहुत खुश हो जाती है और, अजी ये लॉटरी का टिकट हमें ही लगा है, चलो लॉटरी वाले से जाकर पूछते हैं। हाँ हाँ चलो। ऐसा कहकर राघव और सीमा लॉटरी वाले की दुकान पर चले जाते हैं। तभी राघव लॉटरी वाले से, भाई साहब, ये लॉटरी का टिकट मुझे लगा है, ये देखिए इसका नंबर और पेपर का नंबर। अरे हाँ भाई साहब, ये लॉटरी आपको ही मिली है, आपको बहुत बहुत बधाई, अब आप करोड़पति है। मुझे ये पैसे कब और कैसे मिलेंगे भाई साहब? ये पैसे तुम्हें कल मिल जाएंगे, तुम यहाँ आकर पैसे लेकर चले जाना। धन्यवाद भाई साहब, मैं कल आता हूँ। ठीक है राघव, तुम कल आ जाना। जी मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। अब राघव घर आकर जल्दी जल्दी सारे काम निपटाकर दोनों खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन राघव लॉटरी वाले की दुकान पर पैसे लेने चला जाता है। तभी राघव लॉटरी वाले से, अरे भैया, मेरे पैसे आ गए? हाँ राघव, ये लो तुम्हारे 1 करोड़ रुपए। ऐसा कहकर लॉटरी वाला पैसों का बैग राघव के पास दे देता है। इतने पैसे देख राघव बहुत खुश हो जाता है। राघव सारे पैसे लेकर घर चला जाता है और उसकी पत्नी सीमा को दिखाता है। अरे सीमा, जल्दी आओ, देखो हमारे लॉटरी के पैसे आ गए, पूरे 1 करोड़ रुपए है। मेरा तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे सामने सच में 1 करोड़ रुपए है। अब हमें कपड़े धोने का और प्रेस करने का काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, अब हम अमीर बन गए हैं। अब हम एक बड़ा घर खरीदेंगे और उसमें पहले रहने जाएंगे। हाँ सीमा, चलो इस गांव में अच्छा सा मकान खरीदते हैं। ऐसा कहकर राघव और सीमा गांव में सबसे बड़ा मकान ढूंढते हैं, मगर उन्हें ढूंढने से भी नहीं मिलता। तभी राघव खुद की हवेली बनाने का सोचता है और कुछ दिनों में राघव अच्छी सी हवेली बनवा लेता है और बाकी के रहे पैसों से सोना खरीदता है। कभी कभी उन पैसों से वह बड़े महंगे सामान खरीदा करता था। उसके यहाँ पुराने ग्राहक आते थे, वह उसे कपड़े धोने के लिए और प्रेस करने के लिए दिया करते थे। तब राघव सीमा से,
अरे सीमा, अब हमें इन कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास अब बहुत पैसे हैं। तुम्हें ये काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अजी ये हमारा पुराना काम है, इससे हमें पहचान मिली है। हम ये सब बातें भुलाकर पैसे आने पर घमंड करना ये अच्छी बात नहीं है। तुम चुप रहो, जितना कहा जाए उतना ही करो। ऐसा कहकर राघव उस रात घर में सोचने लगा। क्या किया जाए जिससे लोगों को समझ में आए कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं एक धनवान आदमी हूँ। ऐसा सोचते सोचते वह बाहर आंगन में टहल रहा था। तभी उसकी नज़र उसकी नई गाड़ी पर गई। तभी राघव खुद से, इतनी महंगी गाड़ी को देखकर भी लोग समझ नहीं सके कि मैं धनवान बन गया हूँ। मैं ऐसे ही दिखने वाली नई सोने की कार बनाऊंगा, जिससे मैं घूमूंगा और लोग मेरे कार को हाथ लगाने के लिए मेरे पीछे पड़ेंगे। मेरा बहुत बड़ा नाम होगा। और अगले दिन शहर में जाकर बहुत पैसे देकर एक सोने की कार बनवा लेता है। राघव सोने की कार लेकर गांव चला जाता है। तभी गांव के बीचों बीच आकर राघव गाड़ी खड़ा कर देता है। तभी कुछ लोग जमा होकर उस गाड़ी को देखने लगते हैं। तभी राघव गाड़ी से उतरता है। तभी लोग राघव से, अरे नई गाड़ी खरीदी मगर इसका कलर कुछ अच्छा नहीं है भाई। अरे इस गाड़ी को कोई कलर नहीं दिया, ये असली सोने की गाड़ी है। क्या सच में? मगर राघव तुम्हारे पास तो इतनी सारी गाड़ियां हैं, फिर भी तुमने फिर से नई गाड़ी बनवाई। अब मैं एक अमीर आदमी जो बन गया हूँ, इसलिए ऐसी महंगी चीजें मेरे पास अब हमेशा रहेगी। उसकी ये बातें सुन सभी गांव वाले उस पर हंसने लगे और उससे कहने लगे, अरे राघव, तू कितना भी अमीर हो जाए, रहेगा तो तू धोबी ही। वही तो तुम्हारी पहचान है ना भाई। ये सब सुन राघव को बहुत गुस्सा आया और वह अपनी गाड़ी को लेकर घर चला जाता है। अब उसकी पत्नी सीमा, अजय आपने सारे जमा पैसों से ये सोने की कार बनवाई, अब हमारा कैसे गुजारा होगा? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। ऐसा कहकर राघव सो जाता है। उसी दिन उसके घर एक चोर आकर सोने की कार को चुरा लेता है। सुबह जब राघव उठकर देखता है तो उसकी सोने की कार वहां नहीं होती है। इसीलिए वह सभी जगह ढूंढता है और सीमा को आवाज देता है, सीमा, सीमा, यहाँ आओ जल्दी। अरे क्या हुआ? इतने सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ है? अरे मेरी कार, कार कहाँ गई मेरी? यही खड़ी की थी मैंने कल रात। अरे हाँ, कार तो यही थी। मुझे लगता है कि ये किसी ने चुराई है। हे भगवान, अब क्या होगा? सीमा, हमारा सारा पैसा तो चोरी हो गया, अब मैं क्या करूँ? अजी हम हमारा काम फिर से शुरू करेंगे, उसमें क्या कमी है? राघव बहुत सोचने के बाद कोई मार्ग न दिखाई देने पर बोलता है, हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो। हमें हमारा धोबी का धंधा फिर से शुरू करना पड़ेगा। इस पैसे के चक्कर में हम इतने दिन खुद को ही मूर्ख बनाते आए। आपको समझ में आ गया, यही बहुत है। हमारी गाड़ी चोरी नहीं हुई है, वह मैंने अपने भाई से कहकर उस रात के समय यहाँ से लेकर जाने के लिए कहा था। अब आपको आपकी गलती समझ आ गई है, तो हमें और क्या चाहिए? हम अब दूसरों की मदद करेंगे। सीमा, तुम सही कह रही हो। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो पैसों की चकाचौंध में इतना मशगूल हो गया था कि क्या सही और क्या गलत इसका अंतर ही भूल गया। अब हम दोनों मिलकर गरीबों की सेवा करेंगे और हमारा काम भी शुरू करेंगे। जी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में पैसा आता जाता रहता है, इसीलिए उसको ज्यादा महत्व ना देकर हमें अपना काम करते रहना चाहिए। हमें पैसे आने से घमंड नहीं करना चाहिए। एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी रहता था जो बहुत ही विद्वान और सज्जन था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। गांव वाले मंदिर में रोजाना पूजा करने आते थे। मंदिर में जो चढ़ावा आता था उससे पुजारी और उसके परिवार का भली शांति गुजारा हो जाता था, क्योंकि गांव वाले रोजाना ही फल, फूल, घी, दूध और पैसे मंदिर में चढ़ाते रहते थे। अचानक एक दिन पुजारी जी बीमार पड़ गए और 2-3 दिन की बीमारी में ही उनकी मृत्यु हो गई। पुजारी जी बहुत ही सज्जन थे, इसीलिए गांव वाले उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही सारा गांव इकट्ठा हो गया। पुजारी जी की पत्नी और दोनों बच्चे उनकी लाश से लिपटकर रो रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरा और इन मासूम बच्चों का गुजारा कैसे होगा? इन्हें कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? बहन, धीरज से काम लो। पुजारी जी का पूरा गांव सम्मान करता था। उन्हें सभी गांव वाले बेहद प्यार करते थे। हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भूखा नहीं मरने देंगे। हम लोग तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम भी कर देंगे। पुजारी जी का गांव वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। गांव वालों ने पुजारी जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था गांव की पाठशाला में कर दी।
और हर गांव वाला नियमित रूप से हर महीने अनाज पुजारी जी की पत्नी को पहुंचाने लगा। लेकिन मंदिर में पहले जितनी आमदनी होती थी और जो दूध, घी और मिठाई मिला करती थी, वो अब पुजारी जी की पत्नी और बच्चों को नहीं मिलती थी और न पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े मिल पाते थे। इसीलिए उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनकर और रूखा सूखा खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। माँ, जब से पिताजी मरे हैं हमें दूध पीने को नहीं मिला, हमें दूध दो माँ। माँ, हमें फटे पुराने कपड़े पहनते हुए शर्म आती है, हमें तुम नए कपड़े क्यों नहीं बनाती माँ? बेटा, कहाँ से दूध लाओ, तुम्हें नए कपड़े कहाँ से बनवाओ? गांव वाले जितना अनाज देते हैं उतने से तो हम तीनों का सिर्फ पेट ही भर सकता है। इतना अनाज भी नहीं बचता कि मैं उसे बेचकर तुम्हारे लिए एक कपड़ा भी खरीद सकूं। पुजारी जी के मरने के बाद सुनहरे हंस के रूप में जन्म लिया। दूसरे जन्म में पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। वह कभी कभी अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचने लगता था। पता नहीं मेरी पत्नी और बच्चों का क्या हाल होगा। उन्हें अच्छा भोजन और अच्छे अच्छे कपड़े अब कहाँ मिलते होंगे। बेचारी मेहनत मजदूरी करके न जाने किस तरह बच्चों का पेट पाल रही होगी। बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो गई होगी। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? उनकी किस तरह सहायता करूं? पत्नी और बच्चों की याद करके सुनहरा हंस अक्सर रोने लगता था। अंत में एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी और बच्चों को देखने जाएगा और यह निश्चय करके वह गांव की तरफ उड़ने लगा। वह धीरे से अपने मकान की छत पर उतर गया और फिर नीचे उतरकर एक कोने में छिपकर अपनी पत्नी और बच्चों को देखने लगा। माँ, हमें कोई गर्म कपड़ा बनवा दो, इस फटे कुर्ते में बहुत सर्दी लगती है। माँ, मेरे पास जूते भी नहीं है, पाठशाला नंगे पाँव जाता हूँ तो पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। अब भागो, कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए कपड़े और जूते? अब तो गांव वालों ने भी हाथ खींच लिया है। इतना अनाज भी नहीं मिलता कि तुम्हारा और अपना पेट भर सकूं। माँ, रोटी के रूखे सूखे टुकड़े मुझसे नहीं खाए जाते, थोड़ा सा घी या दूध ही दे दो। माँ, तुम दाल सब्जी क्यों नहीं बनाती? ये रूखी रोटियाँ पानी के घूंटों के साथ हमसे नहीं निगली जाती। बच्चों की बातें सुनकर उनकी माँ एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी कमरे में एक कोने में बैठा सुनहरा हंस अपनी पत्नी और बच्चों की इतनी बुरी हालत देखकर रो पड़ा। हे भगवान, कितनी बुरी हालत है मेरी पत्नी और बच्चों की। इस कड़कड़ाती सर्दी से बचने के लिए उनके पास कपड़े तक नहीं है। भला इन फटे कपड़ों से सर्दी कैसे रुकती होगी। मेरे बच्चे सूखी रोटी के टुकड़े पानी के घूंटों के साथ निगल रहे हैं। इनकी यह दुर्दशा मुझसे नहीं देखी जाती। मैं इनकी सहायता करूंगा। और यह निश्चय करके सुनहरा हंस धीरे धीरे चलता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। प्रिय, इन आंसुओं को पूंछ डालो, अब तुम्हें रोने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारी इतनी सहायता करूंगा कि गांव भर में तुम सबसे अधिक धनवान बन जाओगी। अरे, तुम हंस होकर आदमियों की तरह बातें कर रहे हो? प्रिय, मैं तुम्हारा पति हूँ। मरने के बाद मुझे हंस का जन्म मिला है, लेकिन मरने के बाद भी तुम्हें भूला नहीं। मैं तुम्हें और बच्चों को देखने आया था। कितनी बुरी हालत हो गई है तुम लोगों की। मेरे मरने के बाद तुम लोगों को अच्छा भोजन तो दूर, शायद भरपेट रोटी भी नसीब नहीं हुई। तुम्हारी उस फटी धोती और बच्चों के तन पर फटे कुर्ते देखकर मेरा कलेजा फट जा रहा है। क्या गांव वाले तुम्हारी सहायता नहीं करते? इतना अनाज भी नहीं देते कि हम तीनों का पेट भी भर सके। मुझसे बच्चों का दुख नहीं देखा जाता। सोच रही हूँ कि इन दोनों बच्चों को लेकर गंगा मैया में छलांग लगा दूं। कम से कम इन दुखों से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो प्रिय। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है और फिर अपने साथ साथ इन मासूम बच्चों को मारना तो और भी घोर पाप होगा। तो फिर मैं क्या करूं? बच्चों के लिए कपड़े, जूते, भोजन और किताबें कहाँ से लाऊं? तुम मेरा एक पंख उखाड़ लो। यह सोने का पंख है, काफी भारी है। इससे शहर में ले जाओ और बेच आओ। तुम्हें इतना रुपया मिल जाएगा कि तुम बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, जूते और किताबें खरीद सको। एक गाय खरीद सकोगी जिससे बच्चों को घी और दूध मिलता रहेगा। अपने लिए भी कम से कम 2 साड़ियाँ खरीद लेना। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा पंख नहीं उखाड़ सकती। पंख उखाड़ने पर तुम्हारे बदन से खून भी निकल सकता है। दर्द तो होगा ही। पिछले जन्म में भी जब मैंने तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाया तो अब कैसे पहुंचा सकती हूँ? नहीं प्रिय, मुझे रत्ती भर भी पीड़ा नहीं होगी। तुम मेरा एक पंख उखाड़ लो। पत्नी ने एक पंख उखाड़ लिया। अच्छा प्रिय, अब मैं जाता हूँ। 2-3 दिन बाद फिर तुम लोगों को देखने आऊँगा। तुम उस पंख को बेचकर आज ही सारा ज़रूरी सामान खरीद लाना। मैं तुम्हें और अपने बच्चों को इस हाल में न देखूं। जी,
पत्नी सोने के पंख को लेकर शहर चली गई। उस पंख को बेचने पर उसे इतने रुपए मिल गए कि उसने अपने बच्चों के लिए कई जोड़ी नए कपड़े और जूते खरीद लिए, अपने लिए 2 साड़ियाँ खरीद ली और गांव लौटकर एक ढेर सारा दूध देने वाली गाय भी खरीद ली। 2-3 दिन के बाद सुनहरा हंस आया तो पत्नी और बच्चों को अच्छी हालत में देखकर बड़ी खुशी हुई। तुम मुझे एक पंख और दे दो, मरम्मत न होने के कारण सारा मकान खंडहर बन गया है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें एक पंख जब भी आया करूँगा दे जाया करूँगा। तुम सारा मकान तुड़वा कर नया मकान बनवा लो, इतनी ज़मीन खरीद लो कि तुम्हें गांव के मुखिया से भी ज़्यादा आमदनी होने लगे। ये तुमने अच्छी सलाह दी। हमारे मकान के पिछवाड़े वाले खेत बहुत उपजाऊ है, मैं उन्हीं को खरीद लूंगी। हर साल हजारों रुपए की आमदनी हो जाया करेगी। मेरे बच्चे धनवानों के बच्चों की तरह शहर में जाके खूब पढ़ लिख सकेंगे। ठीक है, तुम मेरा एक पंख और उखाड़ लो। पत्नी ने एक पंख और उखाड़ लिया। हंस को थोड़ी पीड़ा हुई, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के सुख का विचार करके उसने पीड़ा की कोई चिंता नहीं की और उस सरोवर की ओर उड़ गया जहाँ वह रहता था। अगले दिन ही पत्नी सोने के पंख को लेकर शहर चली गई और उसी जोरी को बेच आई जिसे पहला पंख बेचा था। उसी दिन उसने नया मकान बनवाना शुरू कर दिया। उसने मकान के पिछवाड़े वाली जमीन खरीद ली और नौकरों से खेती कराने लगी। बच्चों के दूध और घी के लिए गाय और भैंसें खरीद ली। उनकी सवारी के लिए रथ बनवा लिया, जिसमें बैठकर वे शहर में पढ़ने के लिए जाने लगे। कुछ दिनों में ही उसकी राजभवन जैसी सुंदर और विशाल हवेली बनकर तैयार हो गई। हवेली में सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी और नौकर नौकरानियां भी थी। वह महारानी की तरह और उसके दोनों बेटे राजकुमारों की तरह रहने लगे। एक दिन हंस आया तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों को महारानी की तरह और राजकुमारों की तरह रहते देख प्रसन्नता हुई। तुम लोगों को इस हाल में देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब मैं तुम लोगों की ओर से पूरी तरह निश्चिंत हो गया हूँ। फिर भी तुम लोगों को देखने के लिए कभी कभी आता रहूंगा। सुनहरा हंस चला गया तो रात को पत्नी अपनी शानदार पलंग पर लेटी लेटी सोचने लगी। अब तक तो सुनहरा हंस रोजाना आता था और रोजाना मुझे एक सोने का पंख दे जाता था। उसी को बेच बेच कर आज मेरे पास इतनी धन संपत्ति इकट्ठी हो गई है कि मैं आसपास के 10 गांव खरीद सकती हूँ और मैं ज़रूर खरीदूंगी। लेकिन आज सुनहरा हंस कह रहा था कि अब वो कभी कभी ही हम लोगों को देखने के लिए आया करेगा। इसका मतलब है कि अब मुझे रोजाना सोने का पंख नहीं मिला करेगा। मालकिन, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रही है। मैं उस सुनहरे हंस के बारे में सोच रही हूँ। आपका उस सुनहरे हंस से रिश्ता ही क्या है जो आप उसके बारे में इतना सोच रही है? आपके साथ तो उसका संबंध पिछले जन्म में था। मरने के बाद इंसान के सारे रिश्ते टूट जाते हैं। अब वह आपका पति बनकर आपके साथ रह नहीं सकता, इसीलिए उसके बारे में सोचना बेकार है। रात काफी बीत चुकी है, अब आप आराम से सो जाइए। नौकरानी के जाने के बाद पत्नी सोचने लगी, नौकरानी अनपढ़ है तो क्या हुआ, बातें समझदारी की करती है। ठीक ही कहा है उसने। अब हंस के साथ मेरा क्या रिश्ता, और जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो उसके दुख दर्द से मेरा क्या सरोकार। इस बार वह जैसे ही आएगा मैं उसके सारे सुनहरे पंख उखाड़ लूंगी। उसके बदन से खून बहे तो बहता रहे, दर्द हो तो होता रहे मेरी बला से। और फिर सोने के ढेर सारे पंखों को बेचकर मैं सचमुच की महारानी बन जाऊंगी। मेरे बेटे राजकुमार बन जाएंगे। लोग भूल ही जाएंगे कि कभी मैं किसी छोटी मंदिर के गरीब पुजारी की पत्नी थी। मेरे बच्चों का बाप एक छोटे से मंदिर का गरीब पुजारी था। कुछ दिनों बाद जैसे ही हंस आया, पत्नी ने उसकी गर्दन दबोचकर उसे दोनों हाथों में भींच लिया। अरे अरे, यह क्या कर रही हो? मेरी गर्दन छोड़ दो, मेरा दम घुट जा रहा है। रोजाना एक पंख उखड़ जाने के कारण मेरे शरीर में जो घाव हो गए थे उनमें भींचने से दर्द होने लगा है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं मर जाऊंगा। नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आखिर में पिछले जन्म में तुम्हारा पति था, तुम्हें मेरा साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो रिश्ता तो तभी टूट गया था जिस दिन तुम मर गए थे और गांव वालों ने गंगा तट पर ले जाकर तुम्हारा देह संस्कार कर दिया था। अब तुम मेरे पति नहीं हो, एक हंस हो, और हंस किसी स्त्री का पति नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हारे साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है, समझे? तो क्या तुम मुझे मार डालोगी या किसी पिंजरे में बंद कर दोगी? नहीं, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, बस तुम्हारे सारे पंख उखाड़ लूंगी ताकि उन्हें बेचकर सचमुच की महारानी बन जाऊं। लेकिन अगर तुमने मेरे सारे पंख उखाड़ डाले तो मैं बेकार हो जाऊंगा, उड़ नहीं सकूंगा, फिर तुम लोगों को देखने भी नहीं आ सकूंगा। तुम उड़ सको या ना उड़ सको, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं।
मुझे तो सिर्फ तुम्हारे इन सोने के पंखों से सरोकार है। पत्नी ने हंस के सुनहरे पंखों को खींचना शुरू कर दिया। हंस का सारा बदन लहूलुहान हो गया। वह दर्द से चीखता चिल्लाता रहा। उसकी पत्नी ने उसके दर्द की रत्ती भर परवाह नहीं की और बड़ी बेदर्दी से उसके पंख उखाड़ती रही। उसने घायल और लहूलुहान हंस को एक कोने में फेंक दिया और जल्दी जल्दी पंखों को इकट्ठा करने लगी। फिर जैसे ही उसने प्रसन्नता भरी नज़रों से उस पंखों को देखा, उसके होठों से दुख और आश्चर्य भरी चीख निकल गई। हे भगवान, ये सोने के पंख मामूली हंस वाले पंख कैसे बन गए? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ये सोने के पंख मामूली पंख कैसे बन गए? लालची औरत, तूने लालच में आकर मेरे सारे पंख नोच डाले। तुझे पता नहीं था कि जब मैं अपनी इच्छा से किसी को पंख देता हूँ तो वह सोने का बन जाता है, लेकिन अगर कोई आदमी अपनी इच्छा से मेरे पंख उखाड़ता है तो वह पंख अन्य हंसों जैसा ही मामूली पंख रहता है। तेरा लालच तुझे ही ले डूबा। याद रख, मेरे सोने के पंखों से मिली यह सारी धन संपत्ति भी बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी और तू और तेरे बच्चे फिर भिखारियों जैसे जीवन बिताएंगे। देखा दोस्तों, ज़्यादा लालच हमेशा हमें ले डूबता है। इसीलिए हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है।